Hello dear guys, hope you are doing great. In my previous video, I have discussed about the Boyle's law and some graphical explanations. Today I have to discuss about Charles' law and the derivation of absolute zero. So it is very interesting to know that ये basic level पे भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि चार्ल्स लॉ क्या है. ये बेसिकली अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है. ये क्या चीज़ है? एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर. और एक टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स होते हैं, जैसे कि फ़ारेनहाइट है, जैसे कि डिग्री सेल्सियस है, और तीसरा स्केल है केल्विन्स. सो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, ठीक है, और जो चार्ल्स लॉ है वो किस टेम्परेचर के ऊपर एप्लीकेबल है, वेदर वो एप्लीकेबल है डिग्री सेल्सियस पे या वो एप्लीकेबल है केल्विन स्केल पे. तो ये आज के लेक्चर की ये मेन डिस्कशन होगी. सो लेट अस टॉक अबाउट द चार्ल्स लॉ. वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. सो आप सब लोग बेसिक लेवल पे भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि चार्ल्स लॉ क्या होता है. एट कांस्टेंट pressure, at constant pressure, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to टेम्परेचर. लेकिन ये टेम्परेचर कौन सा है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये तो है इसकी बेसिक डेफिनेशन चार्ल्स लॉ की, कि अगर आपने, जैसे कि हमने बॉयल्स लॉ में किसको कांस्टेंट रखा था, टेम्परेचर को, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस को. यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस को रखेंगे कांस्टेंट, और दूसरी चीज किसको कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को. तो अगर इन दोनों चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. क्या मतलब है इसका, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है. इसके पीछे बहुत ही आसान सी एक लॉजिक है कि अगर आप किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देंगे तो वो प्रेशर क्रिएट करेंगी वॉल्स के ऊपर, राइट. तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा अगर आप उसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे. सो लेट अस सी व्हाट विल बी इस मैथमेटिकल फॉर्म. अगर बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन चार्ल्स लॉ. तो आप लोगों ने कैसे लिखना है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखनी है. सो दिस इज द स्टेटमेंट. उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट द मैथमेटिकली या लाइक इक्वेशन. इसकी इक्वेशन क्या होगी, V is directly proportional to the absolute temperature. Change this proportionality into equality. So volume is equal to K is the Charles law constant and T that is the temperature. अगर T इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो V by T is equal to constant. आप इसको K भी लिख सकते हैं, आप इसको constant भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक वेरी ब्रीफ्स जो है वो इसकी क्या है, एक डेफिनेशन है, ये स्टेटमेंट है कि चार्ल्स लॉ क्या है. फाइन. अगर इसको हम लोग अप्लाई करें फॉर टू गैसेस के लिए तो क्या होगा, फॉर टू गैसेस फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये जो हम किसी भी गैस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दिस गैस शुड बी द आइडियल गैस. जैसे कि मैंने कहा कि आइडियल गैस वो गैस होती है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को ओबे करती है, हम उसको आइडियल गैस का नाम देते हैं. फॉर टू गैसेस इट विल बी V1 बाय T1 इज इक्वल टू दैट इज V2 बाय T2 दैट शुड बी द कांस्टेंट. लेकिन ये कैसे हासिल हुआ हमें, तो हम इसकी कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंटली. तो एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सपोज किया मेरे पास जो है वो एक चैम्बर है, एक कंटेनर है, वट एवर यू कुड कॉल इट, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं. आपने इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन अप्लाई किया हुआ है. ये मूवेबल पिस्टन लाइक इट कैन जस्ट मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. इसके अंदर आपने गैस को पैक किया हुआ है, ठीक है. इस वक्त इस गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, दैट इज V1,
और इस वक्त ये गैस किस टेम्परेचर पर है, T1। सपोज करें ये टेम्परेचर कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने सपोज किया ये टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम कितना था इसका, मैंने कहा दैट इज 10 डेसीमीटर क्यूब। फाइन। अगर आप क्या करते हैं व्हाट हैपन्स, अगर आप इसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं लेकिन इस आपने चैम्बर का जो वॉल्यूम है उसको फिक्स रखना है, आपने इसको चेंज नहीं करना। फाइन, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस शुड बी द कांस्टेंट। अब आप क्या करते हैं व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अब आप इस पे T1 की जगह क्या अप्लाई करते हैं T2। और याद रखिएगा ये T2 जो है ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। सपोज करें मैंने जो टेम्परेचर T2 है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, मैंने कहा मैंने इसको डबल कर दिया, लाइक टेम्परेचर मैंने कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस। फाइन, तो जो वॉल्यूम है उसका वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी, सपोज किया इसका वॉल्यूम कितना हो गया, दैट इज 20 डेसीमीटर क्यूब। फाइन, सो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अवे चले जाएंगे और ये जो गैस है मूवेबल पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी, वर्क डन होगा। ठीक है, सो ये रिलेशनशिप आपको क्या बता रहा है कि अगर आप वॉल्यूम जो है वो T1 के पे वॉल्यूम कितना था 10 डेसीमीटर क्यूब, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो दाएं बाएं फ्रंट बैक ऊपर नीचे हर जगह पे स्ट्राइक करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन होगी। जैसे मूव करेंगे ऑटोमेटिकली वो मूवेबल पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे और इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होके 20 डेसीमीटर क्यूब एजम्पशन के तौर पर मैंने ले लिया है। ये रिलेशनशिप आपको क्या बता रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर आपने जो वॉल्यूम है और टेम्परेचर है इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप चेक किया जाए तो देखेंगे कि डायरेक्टली रिलेशनशिप है, अगर एक चीज़ इंक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज कर रही है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। लेकिन यहाँ पर सबसे जो इंटरेस्टिंग जो बात है वो क्या काबिल गौर है, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, दिस इज द क्वेश्चन। याद रखिएगा एक टेम्परेचर है हम कहते हैं दैट इज डिग्री सेल्सियस, दैट इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस सिर्फ दो टेम्परेचर की बात करूंगा, एक है हमारे पास डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन्स एंड 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। बेटा आप लोगों को ये चीज़ बहुत याद रखनी है, अगर आप इसमें जो है वो लाइक इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे देन यू आर वेरी मच एबल टू डिराइव द एब्सोल्यूट जीरो। फाइन, so 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin and 0 Kelvin is equal to -273 degree Celsius. Now what is absolute temperature? What is absolute temperature? ये absolute temperature क्या होता है? A temperature, मैं अपनी वर्डिंग में इसको बहुत ही खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेट अस सी, a temperature which is hypothetical, एक ऐसा टेम्परेचर जो कि hypothetical है, फर्जी है। Why? It could not be achievable. It could not be achievable. Why? Why it could not be achievable? Because at this temperature, because at this temperature the volume of a gas becomes zero. Volume of a gas becomes zero. ये अचीव नहीं कर सकते आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, ठीक है। और ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पर तमाम गैसेस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाया करता है, जीरो। आप कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर, आखिर जीरो क्यों हो जाता है? देखें बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, हमारे पूरे प्रोडक्ट टेबल में सिर्फ जो अपर वाली जो दो गैसेस हैं जो कि हाइड्रोजन हीलियम है, वो गैसेस क्या है, लाइटेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं हाइड्रोजन एंड हीलियम, दे आर द लाइटेस्ट गैसेस, दे आर द लाइटेस्ट गैसेस। इसके अलावा जो भी गैसेस हैं वो हैवी होंगी, ऑब्वियसली उनका मास ज्यादा होगा। ये दोनों गैसेस बड़ी लाइटेस्ट कंसिडर की जाती हैं। अगर आप इसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर चेक करें तो वो है -252 डिग्री सेल्सियस। अगर हीलियम का देखें तो ये कितना है, -269 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पर ये दोनों गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगे।
फाइन। और ये जो टेम्परेचर है -273 केल्विन, दैट इज -273 केल्विन, दैट इज सॉरी 0 केल्विन इज इक्वल -273 डिग्री सेल्सियस, नॉट केल्विन्स। ये जो टेम्परेचर है ये अचीव नहीं किया जा सकता क्योंकि इस टेम्परेचर पर तमाम की तमाम जो गैसेज है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। फाइन, तो ये ऐसा टेम्परेचर है जो अचीव नहीं किया जा सकता बिकॉज इस टेम्परेचर से नीचे कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करती, गैस रहेगी नहीं। फाइन, आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो ये एक ऐसा हमने स्केल बनाया हुआ, एक ऐसा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक ऐसा स्केल है कि जिसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि इस टेम्परेचर पर कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करती। फाइन, सो लेट अस सी हाउ टू डिराइव द एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो को ड्राइव करने से पहले मैं सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखूंगा जो आपकी बुक्स में भी लिखी हुई है, लेकिन वो स्टेटमेंट बड़ी टेक्निकल है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पूरे का पूरा जो माइंड है उसको शेक आउट करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस। मैं कहूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर, नाउ आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड्स derivation of absolute zero, derivation of absolute zero। लेकिन सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन दिस केस, स्टेटमेंट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature। वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अगर इस स्टेटमेंट को गौर करें तो मैंने लिखा कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो जो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, जो वॉल्यूम गिवन मास ऑफ गैस जो होगा वो किसी भी गैस का होगा तो वो या तो वो इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा बाय 1/273 टाइम्स। ये वो टाइम है जिसके, यानी कि ये वो एक रेशो है जिसके तहत जो वॉल्यूम है गैस का वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस दाएं चले जाएं इंक्रीज कर दें, या 1 डिग्री सेल्सियस बाएं चले जाएं या उसको डिक्रीज पे चले जाएं आप लोग। तो इस फैक्टर के अलोंग जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा किसी भी गैस का। ये स्टेटमेंट तब आप अंडरस्टैंड करेंगे जब हम इसको थोड़ा सा डिराइव करेंगे। डेफिनेटली यू विल रियली एंजॉय दिस टॉपिक। सो लेट अस सी, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो इक्वेशन और दूसरा एक फर्जी वॉल्यूम जो कि मैं यहां पर राइट डाउन करूंगा, ठीक है। अगर आप वो लिखने में कामयाब हो गए तो आप 100% जो है आप लोग एब्सोल्यूट जीरो को ड्राइव करने में कामयाब हो जाएंगे। तो लेट अस सी, एक मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं, Vt इज इक्वल टू V नॉट, ये V नॉट इनफैक्ट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, 1 + T/273। ये एक इक्वेशन है, इसमें जो Vt है वो क्या है, वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर T, V नॉट क्या है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये जो T/273 है मैं इसको कैपिटल T से डिनोट करता हूं। दिस टेम्परेचर इज इन फैक्ट द एब्सोल्यूट
टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है ये क्या है बेटा, दिस इज इन फैक्ट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के जो हम इसको देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है चार्ल्स लॉ में, क्या ये डिग्री सेल्सियस है या ये क्या ये केल्विन्स है, ये हमें चीज को अंडरस्टैंड करना है। लेट अस सी नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग ओवर हियर। अब आप क्या करते हैं, अब एक तो इक्वेशन आपको बच्चों ये याद रखनी है, अगर आप ये याद रखने में कामयाब हो जाते हैं पूरे के पूरे एब्सोल्यूट जीरो को ड्राइव कर पाएंगे आप, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज दैट आपको क्या चीज याद रखनी है, एक और टेक्निकल टर्म है कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपको गिवन है, ये मैं आपको दे रहा हूं, फर्जी वॉल्यूम है, मैंने कहा ये 546 सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि अगर आपके पास जो है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 546। आप कहते हैं सर आपने 0 क्यों नहीं रखा, ये क्वेश्चन हो सकता है बच्चे। अगर आप इसको 0 रखेंगे, अगर आप इसको 0 सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे तो कई गैसेज ऐसी हैं कि जिनका वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 0 नहीं हुआ करता, तो ये आपने क्या रख लिया, एक फर्जी जो है वो वॉल्यूम रख लिया आप लोगों ने, फाइन। सो व्हाट्स नेक्स्ट नाउ, अब आप क्या करते हैं, लेट अस सी, अब इसको टेक्निकली अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कहा कि आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, ये तो वॉल्यूम 0 आपको दिया हुआ है, दिस इज फिक्स, मैंने आपको एक टेक्निकल टर्म बता दी कि आपको ये याद रखना है और ये इक्वेशन याद रखनी है। अब आप क्या करते हैं, लेट अस सी, अब आप वी टी आपने क्या रखा, आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, जैसे आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो आप इसमें 1 पुट करेंगे, लेट अस सी। अब वी नॉट वैल्यूज पुट करेंगे, वी नॉट की वैल्यू कितनी है 546, तो यहां पे आपने क्या लिखा 546। अब आप क्या करेंगे 1 प्लस टी कितना था 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1/273, फाइन। अब आप क्या करते हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 546। अगर आप इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा 273, और एलसीएम क्या आ गया 273 प्लस 1, तो आपके पास जवाब क्या आया 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 546। इसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्व करने का तरीका क्या है, दिस 1 एंड 2, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जवाब आता है 2, तो 2 यहां पर आ गया, और अब आप क्या करेंगे 274, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें देन यू गेट एन आंसर वी 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं जवाब आता है 548 सेंटीमीटर क्यूब, लाइक दैट, दिस वन, फाइन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन, वेरी इजी। आपने क्या किया कि जैसे आपने टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, जैसे आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो वॉल्यूम 546 से कहां पर चला गया 548, 2 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हुआ, इजाफा हुआ, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 2 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है, फाइन। अब आप कहते हैं सर 2 पुट करके देखें, ओके, तो वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, सेम वही चीज लिखेंगे आप 546, वॉल्यूम VG नॉट कितना है 546 इंटू 1 प्लस, अब आप T की जगह क्या लिखेंगे, यहां 1 लिखा, यहां पे क्या लिखेंगे 2/273, फाइन। अब आप इसका जवाब निकालें 546, तो क्या बनेगा 273, एलसीएम आ गया, तो 273 प्लस 2, आपके पास जवाब क्या है, लेट अस सी, ये इससे कैंसिल होकर 2 आंसर आ गया, जैसे 2 अंदर क्या आ गया 273 प्लस 2 दैट इज 275, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें जवाब आता है 550 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स इट। इसका मतलब है कि वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेल्सियस कितना आ गया 550 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो रहा है, जैसे आप 0 से 1 पे गए तो आपका 2 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हो गया, जैसे आप डबल गए, टेम्परेचर डबल किया तो वॉल्यूम जो है उससे जो है 48 में मजीद 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 550 सेंटीमीटर क्यूब, फाइन। अब आपके पास एक माइंड बन गया, आपके पास एक आइडिया आ गया कि जैसे जैसे आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम के अंदर 2 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, फाइन। अब आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे आप, लेट अस सी व्हाट यू विल डू नाउ। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर इनकी वैल्यूज लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप, अब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग। मैंने कहा वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना था जी 546 सेंटीमीटर क्यूब, फाइन। जैसे आपने वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस किया तो वॉल्यूम कितना आ गया 548 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे आपने 2 डिग्री सेल्सियस किया तो कितना आ गया 550 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैंने कहा सपोज करें वॉल्यूम मैंने कितना कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, कितना कर दिया
10 डिग्री सेल्सियस। तो आप खुद एज्यूम कर सकते हैं कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस 0 से आप 10 पे गए हैं तो इसको इसके अंदर आपने कितना ऐड करना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब का आप इजाफा करेंगे। तो क्या बनेगा, अगर आप 546 में 20 ऐड करें तो क्या बनेगा, 566 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस पे चले जाएं तो क्या होगा, इसमें मजीद कितना ऐड कर देंगे, 40 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 586 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट। कुछ वैल्यूज मैंने क्या बना ली, पॉजिटिव टेम्परेचर के अंदर बना ली। अब आप क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज को किसमें चेंज कर देते हैं, माइनस के अंदर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अगर आप वॉल्यूम एट -1 डिग्री सेल्सियस पर मेजर करना चाहें तो वो कितना आएगा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया तो ये 2 सेंटीमीटर क्यूब का क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। तो क्या बनेगा, 544 सेंटीमीटर क्यूब। फाइन। इसी तरह आपने क्या किया, V -2 डिग्री सेल्सियस पे किया तो कितना आ गया, 542 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है और 2 का उसमें डिक्रीज आता जा रहा है। इसी तरह अगर इसको देखें तो ये कितना था, 10 पे था, मैं इसको किस पे करूं, -10 डिग्री सेल्सियस पे करूं तो अब अगर आप इसको देखें V0 जो है वो 546 था। तो अगर आपने जो -1 था वो 544, -2 पे 542, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज करे। अब -10 पे कितना होगा, तो आप इसमें क्या कर देंगे, 20 जो है वो क्या कर देंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। राइट। तो क्या बना, 526 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप वॉल्यूम -20 डिग्री सेल्सियस पर मेजर करना चाहें तो आप इसको आपने 20 टाइम्स डिक्रीज किया है, 20 टाइम डिक्रीज किया है तो वॉल्यूम में 40 सेंटीमीटर क्यूब की कमी आ जाएगी। अब तो आप देखें, अगर आप इसमें लाइक इफ यू आर जस्ट गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द लाइक हाउ मच, आपने 20 जो है वो डिक्रीज किया तो इसमें 40 की कमी आनी चाहिए। तो 46 में से अगर आप क्या निकाल दें, 40 माइनस कर दें तो जवाब क्या आता है, 5, that is you can just write down 546 minus 5 that is yes minus 20। तो आप इसमें से किसका डिक्रीज कर दें, 40 का, तो जवाब क्या आ गया, 506। सो 506 सेंटीमीटर क्यूब। फाइन। सो दिस इज 506 सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारे पास एक वैल्यू आ गई। फाइन। अब आप क्या करते हैं, मैंने आपको एक बात बताई, मैंने कहा कि आप डायरेक्टली कहां अप्रोच करें, -273 पे। क्यों, क्योंकि -273 एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जहां पर तमाम गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0। अब हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देखें, ये है V, दोबारा फार्मूला अप्लाई करता हूं, VT = V0 1 + T/273। फाइन। अब आप क्या करें, 273 जो टेम्परेचर है वो कितना लिया हुआ है, -273। अब इसको देखें, वॉल्यूम एट 0 कितना था, 546। अगर आप इसको देखें 1 प्लस, अब आप T की जगह क्या पुट करेंगे, -273। फाइन। नीचे क्या आ गया, 273। तो क्या बना, प्लस माइनस माइनस, तो क्या वैल्यू बनी, लेट अस सी। बनी आपके पास V at -273 डिग्री सेल्सियस = 0.16 भी होता है लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। फाइन। तो ये आ गया आपके पास, दैट इज 546। अगर आप अंदर देखें तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या बना, 1 - 273 डिवाइडेड बाय 273। फाइन। प्लस माइनस माइनस 273/273। फाइन। अगर आप इसका क्या लें, एलसीएम लें, अगर आप इसका क्या लें, एलसीएम लें, तो क्या बनेगा, 273। तो क्या आया, 273 - 273, तो क्या बना, ये से कैंसिल हो गया, जवाब क्या है, 0। तो 0 का जिस फैक्टर से डिवाइड करें तो उसका जवाब क्या था, 0, और उसके 0 का अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 0 सेंटीमीटर क्यूब। फाइन। सो मैंने कहा कि -273 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा हिपोथेटिकल टेम्परेचर है कि जहां पर तमाम गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी ज्यादा वैल्यूज क्यों लिखी इसके बाद, उसकी वजह यह है कि बेटा हम अब इसका क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ, क्योंकि जब तक आप ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे ये सवाल आपका कंप्लीट नहीं होगा। लेट अस सी नाउ। अब इन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए मैं एक ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। लेट अस सी। तो बच्चे आपने क्या करना है, सपोज करें मैंने ये ग्राफ को ड्रॉ कैसे करूंगा, लाइक दैट। अब आप इसको यहां पर आप रखेंगे टेम्परेचर और यहां आप रखेंगे वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। फाइन। वेरी इजी टू ड्रॉ, वेरी इजी टू ड्रॉ। लेट अस सी।
क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके पास जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पर वॉल्यूम कितना है 546 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने सपोज किया, मैंने कहा कि लाइक दिस वन इज लाइक 500 एंड दिस वन इज 1000, और यहाँ मैंने कह दिया कि दिस वन इज यहाँ पर आपके पास कौन सा डॉट आ जाएगा 546। तो मैंने इसको क्या कर लिया सर्कल, यानी कि 0 टेम्परेचर के ऊपर इसका वॉल्यूम कितना है 546। ठीक है, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पर आपके पास सपोज करें 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, एटसेट्रा। फाइन, तो जैसे जैसे अगर आप 1 पे जाएंगे तो कितना आ गया 548। तो 548 1 पे गए तो 548 थोड़ा सा क्या कर गया इंक्रीज कर गया, इस तरह यहाँ पर लाइक दैट, इस तरह से इसके क्या आ जाएंगे स्पॉट्स आ जाएंगे, यहाँ पर डॉट्स आ गए। ठीक है, अगर आप इसकी माइनस के अंदर कंसिडर करें, माइनस में क्या हुआ कि इसका जो है माइनस, यानी कि अगर आपको यहां पर एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करनी पड़ेगी, आपको क्या करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा प्लॉटेशन, क्योंकि एक्स्ट्रा प्लॉटेशन क्यों करनी पड़ेगी अभी पता चल जाएगा आपको कि -1 पे क्या हुआ जो है वो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या कर गया डिक्रीज कर गया। लेकिन जैसे आप -1 की तरह यहां पर है तो डॉट किधर आ गई यहां पर, हत्ता कि ऐसे चलते 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 यहां पर एक ऐसा स्केल आएगा, यहां पर एक ऐसा स्केल आएगा कि टेम्परेचर जो है वो आपका क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका 0 टेम्परेचर है, तो मैं कहूंगा कि सॉरी जो टेम्परेचर है वो कितना है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस तरफ जाएं, यहां पर 0 है तो 0 से इस तरफ क्या है माइनस में और इस तरफ क्या है प्लस में, तो यहां पर एक ऐसा टेम्परेचर -273 आएगा जहां पर गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0। अगर आप इस लाइन को रफली ड्रॉ करें, आई एम सॉरी इट इज नॉट वेरी वेल ग्राफ, लेकिन कुछ भी नहीं, इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं लाइक दैट। तो आपको क्या करना पड़ी, एक एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करना पड़ी, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर को किस में कंसिडर किया डिग्री सेल्सियस में, तो आपको क्या प्लॉट करना पड़ी एक्स्ट्रा प्लॉटेशन। तो ग्राफ आपका किधर जा रहा है बैक साइड के ऊपर, फाइन। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ये ग्राफ हम अंदर वाली साइड पे लेकर आए। ये ग्राफ अंदर वाली साइड पे कैसे आएगा, ये टॉपिक की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक स्टेटमेंट पास करता हूं, मैं कहता हूं चार्ल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल when the temperature is considered in the degree Celsius, while Charles law is applicable when temperature will be considered in the Kelvin scale. Let us see now. अब इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले एक इक्वेशन पढ़ी, वो इक्वेशन क्या थी, V1 by T1 is equal to V2 by T2, it should be the constant। इसको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से जो आपका दिल करता है, ये मैंने वैल्यू सारी लिखी हुई है, इनमें से कोई सी भी वैल्यू जो है ना इस पर अप्लाई करें, अप्लाई कर लें। V1 आपने क्या रखा, ठीक है, आपने V1 रखा लाइक दैट इज 548, ठीक है, लेकिन ये 548 किस टेम्परेचर पर है T1, इसका टेम्परेचर कितना है T1 पे कितना है 1 इज इक्वल टू, अब V2 आपने कौन सा पिक करना है आपकी मर्जी है, आप इसको 20 वाला पिक कर लें। ठीक है, तो आप कहते हैं 586 और ये किस टेम्परेचर के ऊपर है 20 के ऊपर है, 20 के ऊपर, फाइन, मैंने 20 लिख लिया, ये डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस। अब क्या आप जरा खुद इमेजिन करें, मैंने कहा कि ये 548 को डिवाइड किया 1 से तो जवाब क्या गया 548, फाइन। अगर आप इसको इससे डिवाइड करें तो आपके पास वो वैल्यू आएगी जो इससे क्या होगी डिफरेंट होगी, ऑब्वियसली जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी कम हो जाएगी, ऑब्वियसली 548 इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, इसकी जो जवाब आएगा। इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट के बराबर नहीं है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। एक और अप्लाई कर लें, आपकी मर्जी है, आप इसमें से कोई और एक और वैल्यू पिक कर लें, आप एक प्लस माइनस में से कोई पिक कर लें, चले -10 और -20 वाला पिक कर लेते हैं। मैंने कहा 526 डिवाइडेड बाय कितने पे था -10 पे, और अगर आप इसको देखें 506 डिवाइडेड बाय -20, फाइन, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, फाइन। अगर आप इसको इससे डिवाइड करें जवाब क्या आता है 52.6 लाइक दैट। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा कम आएगा, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, इससे क्या होगी, दैट विल बी द ग्रेटर ऑफ दिस वैल्यू। ओके, इसका मतलब है कि जब ये दोनों जो है वो आपस में बराबर नहीं आ रहे, कांस्टेंट के बराबर नहीं आ रहा, फाइन, जवाब नहीं आ रहा आपके पास, तो ये चीजें आपको ये बता रही हैं कि जो टेम्परेचर है उसका डेफिनेटली स्केल कुछ और होगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस के अंदर ये V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट जो आना चाहिए था, जो कि जनरल इक्वेशन थी किसकी, चार्ल्स लॉ की, वो एप्लीकेबल नहीं हो रही। अब आपको एक मैजिकल चीज बताता हूं, अब आप क्या करें,
यही चीजों को मैं दोबारा लिखता हूं, इन्हीं चीजों को मैं दोबारा लिखता हूं। मैं कहता हूं, मैंने कहा V1 दोबारा ये पिक कर लें, फाइन। मैंने कहा 548 डिवाइडेड बाय कितने पे था, 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। कितने पे था, 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि मैंने लेक्चर में शुरू में एक बात बता दी आपको कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन्स के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप इसमें 1 डिग्री सेल्सियस करें तो आपको 273 प्लस 1 करना पड़ेगा, जो कि 274 केल्विन्स के बराबर हो गया। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन्स के बराबर है, 274 के। तो अब आप क्या करते हैं, T1, जो कि जैसा कि मैंने T1 जो पहले लिया था वो क्या था, 1 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको चेंज कर दें किसके अंदर, केल्विन स्केल के अंदर, तो जवाब क्या आया, 274। फाइन। तो V2 कोई भी पिक कर लें आप, 20 वाला पिक कर लें, लाइक दिस वन। अगर आप इसको ये देखें, आप लिखें इस पे वॉल्यूम कितना है, 586। इसको किसे डिवाइड करें, 20 से। लेकिन 20 को आप किस में चेंज करना है, केल्विन्स के अंदर। तो अगर आप देखें ये 273 के अंदर अगर आप 20 ऐड करें तो क्या बनता है, 293। कितना बनता है, 293। तो अगर आप यहां पर जवाब क्या गया, 293, ये जवाब आ गया। फाइन। अगर आप इसको इससे डिवाइड करें, जवाब आ रहा है 2। अगर आप इसको डिवाइड करें, जवाब क्या आ रहा है, 2। और याद रखें ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई हैं, बराबर। इसका मतलब कि यहां पर ये केल्विन्स के बराबर आ रहा है, कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं, अब आप कहते हैं सर कोई और वैल्यूज ले लें, तो कोई और वैल्यू ले लेते हैं। अब आप इसमें कौन सी, ये वाली ले लें और ये वाली वैल्यूज ले लें। लेट अस सी, इस वॉल्यूम पे टेम्परेचर कितना था, -2। तो मैं लिख लेता हूं 542 डिवाइडेड बाय -2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये वाली ले लें आप वैल्यू, 526 डिवाइडेड बाय -10 डिग्री सेल्सियस। फाइन। अब आप इसको किस में चेंज कर दें, केल्विन्स के अंदर। तो क्या बना, 542 अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 में से 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जवाब क्या है, 271। अब आप क्या करते हैं, 526 ऐसे ही उतार लेते हैं, और -10 का क्या मतलब है कि आपने 273 में से 10 को क्या करना है, माइनस करना है। तो जवाब क्या है, 263। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, यू गेट अ 2 आंसर। फाइन। तो देख लें आप लोग कि हर जगह पे क्या चीज आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। ये चीज आपको क्या बता रही है कि चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द टेम्परेचर इज कंसिडर्ड इन द केल्विन स्केल। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब आप क्या करते हैं, सिमिलर, अगर आप इस सिमिलर ग्राफ को, अगर आपने सिमिलर ग्राफ को स्टडी करना है इन द स्केल ऑफ केल्विन्स, तो क्या होगा, ये देखें। इस ग्राफ को दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेट अस सी, थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाए। मैंने कहा सपोज करें लाइक दैट, दिस वन एंड दिस वन। तो आपको क्या करना पड़ी थी, यहां पर एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करना पड़ी थी। आपको क्या करना पड़ा था, एक्स्ट्रा प्लॉट लाइक दैट, दिस वन। यहां पर स्केल आ रहा था। मैंने कहा कि ये जो स्केल आ रहा था, दिस टेम्परेचर वाज व्हाट, दैट वाज -273 डिग्री सेल्सियस। फाइन। और यहां पर आपके पास क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन, यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं। तो चार्ल्स लॉ को अगर डिग्री सेल्सियस में करें तो आपको ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ता है। अब आप क्या करते हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, चूंकि आपने -273 डिग्री सेल्सियस को अगर देखा जाए, तो मैंने अभी आपको पहले कुछ देर पहले बताया, शुरू में बताया कि जो 0 केल्विन्स होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अब जो स्केल स्टार्ट करना है ग्राफ का, वो आपने कहां से स्टार्ट करना है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 0 केल्विन्स। अब आप इसी ग्राफ को केल्विन में चेंज कर दें तो आपका ग्राफ कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, लाइक दैट। This one will be the graph when the temperature will be considered in Kelvin scale. अब आपको यहां पर एक्स्ट्रा प्लॉटेशन नहीं करनी पड़ी, यहां पर आपको एक्स्ट्रा प्लॉटेशन नहीं करनी पड़ी, बिकॉज दिस -273 इज इक्वल टू 0 केल्विन। अब आपका ग्राफ कैसा आ रहा है, बिल्कुल अंदर आ रहा है। और ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। So this one was all about the Charles law and its derivation of absolute zero. मैं रिपीट करता हूँ बेटा, आप लोगों को अगर सवाल आता है तो हमने कैसे इसको राइट अप करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट, जो जनरल स्टेटमेंट होगी, उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटली। फिर आप लिखेंगे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर आप क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट जीरो को डेरिवेशन करने से पहले उसकी
क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या थी? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अब आपको ये डेफिनेशन 100% समझ आ चुकी होगी कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है किस फैक्टर के अलॉन्ग? 1/273। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब इजाफा हो जाता है। फाइन। मजीद 2 अगर वॉल्यूम को अगर आप वॉल्यूम डबल कर दें, अगर आप टेम्परेचर को डबल कर दें, 1 से 2 पे चले जाएं, तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम में कितना इजाफा हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हो जाएगा। दिस वॉज अ स्टेटमेंट, दिस वॉज अ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। फिर आप उस स्टेटमेंट के बाद क्या लिखेंगे? उसको ड्राइव करेंगे, आप उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज लिखेंगे। कोशिश करें कि आप 4 से 5 वैल्यूज लिखें प्लस वाले में और 4 से 5 वैल्यूज लिखें माइनस वाले में। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ और आप एक्सप्लेन करेंगे कि जो ग्राफिकली अगर डिग्री सेल्सियस में बनाए तो ग्राफ यूं बनता है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि चार्ल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द डिग्री सेल्सियस। आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने उन्हीं वैल्यूज को किसमें चेंज कर देना? केल्विन्स के अंदर। और एंड के ऊपर आप क्या ड्रॉ करेंगे? वंस अगेन एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि -273 डिग्री सेल्सियस इज इन फैक्ट द 0 केल्विन। फाइन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।